औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जी बेटा, 9th क्लास, कल हमने कुछ एग्जांपल्स की थी और उसके बाद जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स थे वो बेटा हमने किए थे। ठीक है, और मैंने फिर वो आप लोगों को फाइल भी भेज दी थी, तमाम न्यूमेरिकल जिसमें बेटा क्या थे, सॉल्व हुए थे। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, कल भी मैंने आप लोगों को बात समझाई थी कि देखें वो वही न्यूमेरिकल्स हैं जो हमने इधर 2 दिन पहले किए हैं। उनको बेटा अच्छे से प्रैक्टिस करें, जिस न्यूमेरिकल में जहाँ पर प्रॉब्लम आती है उसको अंडरलाइन कर लें, और फिर जब मैं नेक्स्ट आप लोगों से पूछूंगा तो आप लोग बेटा मुझे क्या बताएंगे, वन बाय वन जिस बच्चे को जहाँ पे प्रॉब्लम होगी वो बता देगा। लेकिन पहले तो इसमें की प्रॉब्लम होगी नहीं बेटा, क्योंकि उसमें जो न्यूमेरिकल वो सिंपल है, वही बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम फाइनल प्रेशर, और उसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान था। तो आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे, अभी पेज नंबर 83 पर आए। टेस्ट यूर सेल्फ 5.3, पहली दो हमारी हो चुकी हैं, आप लोगों को सॉल्व हुई, मैंने भेज भी दी है। तो अभी आप लोगों को समझा देता हूँ और फिर आप लोगों को ये ग्रुप में बेटा सर मोइन साहब आपको भेज देंगे, ठीक है, मैं उनको ये सेंड कर दूंगा जी। तो देखिए सिंपल सी बात है, अभी अगर आप साथ साथ लोग पढ़ के आ रहे हैं ना, अभी मैंने आप लोगों से मैंने आप लोगों की टेस्टिंग नहीं की। इंशाल्लाह मैं कल आप लोगों से जो है ना टेस्टिंग करूंगा, जहां तक आज हमारा मुकम्मल हो जाएगा ना, तो कल मैं आप लोगों से टेस्टिंग करूंगा जैसे पहले करते था, ताकि मुझे पता चले कि कौन बच्चा जो है ना जो डायरी मिल रही है उसको पूरा कर रहा है, और कौन बच्चा जो है ना ऐसे उसको रफली छोड़ कर आ रहा है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन, ये टेस्ट और सेल्फ तो मुझे आप लोगों से पूछनी चाहिए, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो हम बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में कल करा चुके हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच वेरिएबल आर कीप कांस्टेंट इन चार्ल्स लॉ। अब कितना आसान सा क्वेश्चन है, जिस बच्चे को आता है वो हैंड रेज करे, जरा देखता हूँ ना मैं किस कौन बच्चा बैठ के घर पे तैयारी करता है। जिस बच्चे को ये टेस्ट योर सेल्फ का पहला क्वेश्चन आता है, जरा वो हैंड रेज करे ना। देखिए ठीक है, एहसन शेजाद, गुड बेटा, शाबाश। कमरुल इस्लाम ठीक हो गया। देखिए बेटा कितनी अजीब सी बात, एक सिंपल सी चीज है बिल्कुल, ठीक है बेटा, गुड। हेड डाउन कर ले अपने, हैंड अपने डाउन कर ले, शाबाश। कितनी अजीब सी बात है बेटा, ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब ये है कि आप लोग बिल्कुल सीरियस ही नहीं है, आप लोग बिल्कुल घर पे बैठ के पढ़ते ही नहीं है। एक चीज सिर्फ बनी बनाई हमारे आगे पेश कर दी जाए, बस हमको उसको जो है ना मूड दिल हुआ तो उसको खा लेंगे, नहीं दिल हुआ तो उसको साइड में फेंक देंगे। ऐसे ना शुक्र बनेंगे ना शुक्री करेंगे ना हम लोग। जब एक डायरी मिलती है, जब आप लोगों को सॉल्व हुआ काम मिलते हैं, तो क्यों नहीं करते बेटा घर पे बैठ के आप लोग। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो लेक्चर पढ़ाऊंगा उससे पहले जो है ना डेली आप लोगों का 10 मिनट जो है ना, ऐसे मैं किसी भी बच्चे से कोई भी क्वेश्चन कर सकता हूँ टॉपिक से रिलेटेड। तो काइंडली नेक्स्ट जब क्लास में आए तो 100% जो डायरी मिले उसको क्लियर कर कर आइएगा, तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरी ये जी। सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है विच वेरिएबल आर कीप कांस्टेंट इन चार्ल्स लॉ। देखिए बेटा हमने रिलेशनशिप पढ़ा है वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान, क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो इसमें बेटा क्या हो जाएगा, जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, कीप कांस्टेंट आएगा। सिर्फ एक वर्ड इसमें लिखना है, क्या, प्रेशर। कि प्रेशर क्या होता है बेटा इसके अंदर, कांस्टेंट हो जाता है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन कहता है why does volume of gas decreases with increased pressure। जाहिर बात है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, जिस चार्ल्स बॉयल्स लॉ है ना, बॉयल्स लॉ में हमने यही तो सीखा है कि जब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ द गैस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो हमारे पास प्रेशर होता है, और टेम्परेचर क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, ये बॉयल्स लॉ कहलाता है। तो बॉयल्स लॉ में तो ये चीज होती है, तो इसका बेटा आंसर हम जैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ द गैस is inversely proportional to its pressure provide the temperature constant, so by the increasing pressure the molecule gas compressed हो जाएंगे। जब molecule gas compressed होंगे तो बेटा वो क्या होंगे, कम टू क्लोज ईच अदर हो जाते हैं, और जो वॉल्यूम क्या हो जाता है वो कम हो जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट कहता है व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो। ये डिफाइन बेटा हम पहले कर चुके हैं, ये दोबारा से फिर रिवाइज हो गई है। नेक्स्ट बेटा कहता है डस केल्विन स्केल
शो अ नेगेटिव टेम्परेचर, कहते हैं कि जो केल्विन स्केल है वो नेगेटिव टेम्परेचर शो करता है। बिल्कुल बेटा, ये जब हमने एब्सोल्यूट जीरो में पढ़ा था तभी हमने क्या कहा था, जो 0 डिग्री होता है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, -273 के इक्वल हो जाता है। यस, तो जो डिग्री है हमारे पास केल्विन स्केल बेटा वो क्या शो करेगा, नेगेटिव वैल्यू, यानी 0 डिग्री इज इक्वल टू किसके होते हैं बेटा, -273 केल्विन के। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 कहते हैं व्हेन अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड, जब गैस को अलाउ करते हैं कि एक्सपेंड हो, व्हाट विल बी द इफेक्ट्स ऑन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है बेटा इसके। देखिए जब गैस बेटा क्या होती है, एक्सपेंड होती है, तो बेटा क्या हो जाता है फिर जो इसी है इसमें कूलिंग प्रोसेस हो जाता है एक। व्हेन अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इट विल कॉजेस कूलिंग इफेक्ट, इससे बेटा क्या पड़ता है, कूलिंग इफेक्ट हो जाता है बेटा इससे। अब नेक्स्ट कहते हैं कैन यू कूल अ गैस बाय इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम, बिल्कुल बेटा, जब हम क्या करते हैं वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ये कूल हो जाएगा गैस। यस, बाय सडन इंक्रीज द वॉल्यूम द गैस ऑफ इट्स गिवंस द कूलिंग इफेक्ट, इस पर भी बेटा क्या होता है, इसका जो कूलिंग इफेक्ट्स होते हैं बेटा वो इस पर क्या होता है, शुरू स्टार्ट हो जाता है बेटा इसके ऊपर पढ़ना। ये बेटा हमारे पास टेस्ट सिर्फ थी 5.3। ये बेटा आप लोगों को जो है ना सॉल्व हुई जो है ना आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप लोगों ने इसी तरह जैसे पहले 5.1 और 2 लिखी है, ठीक है, जो मैंने सॉल्व हुई आप लोगों को सेंड की है, इसी तरह ये भी बेटा आप लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे और साथ लर्निंग करेंगे। अभी नेक्स्ट पेज पर आइएगा। नेक्स्ट पेज हमारे पास पेज नंबर 84 पर, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एंड रोल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब फिर वही पुरानी बात आ गई है जो मैंने स्टार्ट में आप लोगों को सिखाई थी जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। मैं थोड़ा सा इसको दोबारा फिर रिव्यू करवा देता हूँ, ठीक है, कि किस में बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती है, किस में बेटा वीक होती है और किस में बेटा क्या होती है, बहुत कम होती है। देखिए अब क्या था, जब हमने प्रॉपर्टीज पीछे पढ़ी थी, जब मैंने आप लोगों को बेटा समझाई थी, देखिए जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं ना बेटा उनमें इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होती है ना वो वीक होती है। अब वीक क्या होती है, अब उनको क्या कर सकते हैं, उनको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो डिस्टेंस होता है ना बेटा वो बहुत ज्यादा होता है, वो एक दूसरे से डिस्टेंस पे होते हैं, डिस्टेंस पे होते हैं एक दूसरे से बेटा, उनको हम जो है ना कम क्लोज ईच अदर कर सकते हैं आपस में। इसकी वजह क्या होती है, इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है बेटा वो क्या होती है, वीक होती है, इसीलिए ये रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं। यानी रैंडमली मोशन क्या होती है कि ये आवारा घूम रहे फिर रहे होते हैं, कभी इस तरफ जा कभी उस तरफ जा, ठीक है। तो इनमें बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, वीक होती हैं। अब जो लिक्विड आ गए, अब लिक्विड में बेटा क्या होती है, लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है ना वो गैसेस की निस्बत बेटा क्या होती है, ज्यादा होती है, इसमें इंक्रीज होती है। इसमें बेटा जो डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल के दरमियान वो बहुत कम होता है। इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो ज्यादा होंगी, किससे किससे बेटा, गैसेस से। गैसेस में कम होती है लेकिन लिक्विड में क्या होती है, उससे ज्यादा होती है, ठीक है। ये बेटा क्या करते हैं, ये लिक्विड को हम जो है ना इजीली बेटा कंप्रेस नहीं कर सकते, उसके लिए हमें ज्यादा प्रेशर की क्या होती है, फोर्स की जरूरत होती है। क्यों, क्योंकि उनमें जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। और बेटा ये क्या कर रही होती हैं, ये लीनियर जो है ना वाइब्रेट हो रही होती हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस कम होता है, तो उन्हीं में बेटा ये क्या करती हैं, ये मोशन करती हैं बेटा। अब सबसे ज्यादा बेटा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होती है वो किसके अंदर होती है, सॉलिड के अंदर होती है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है। और सॉलिड मॉलिक्यूल में क्या होता है, डिस्टेंस नहीं होता, सॉलिड मॉलिक्यूल के अंदर बेटा डिस्टेंस नहीं होता कि वो क्या करें, एक जगह से दूसरी जगह बेटा क्या करें, मोशन करें, हरकत करें, ठीक है। इनमें क्या होती है, इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होंगी बेटा वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो ये क्या करते हैं, ये जिस जगह पर होते हैं अपनी ही जगह पर, अपनी ही वाइब्रेट, अपनी ही पोजीशन पर बेटा क्या करते हैं, ये हरकत करते रहते हैं उसी जगह पर बेटा, ये जो इनकी जगह होती है, ठीक है, वहीं पर क्या होते हैं, ये हरकत करते रहते हैं बेटा, ठीक है। इनमें बेटा क्या होती है, मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन पर भी है ना, ये मीन पोजीशन पर ही ये वाइब्रेटरी मोशन करते रहते हैं। The intermolecular forces become dominates in solid state, ठीक है। और मॉलिक्यूल बेटा क्या है, ऐसे लगते हैं कि मोशनलेस है,
क्योंकि क्या हुआ है, अरेंज हुए हैं, बिल्कुल क्लोज्ड पैक है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये बेटा क्या करते हैं, इसको क्लोज पैक इसके अंदर बेटा जुड़े हुए थे, इसलिए बेटा जो सबसे स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो किस में होगी बेटा, सॉलिड्स के अंदर होगी। ये आप लोगों ने रोल्स इसका याद रखना है कि जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है, ये हमने चैप्टर के शुरू में भी, जब जिस दिन मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था उस दिन भी बेटा ये डिटेल से समझाई थी, जब प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। आज फिर दोबारा से मैंने ये क्या किया, इसको रिवाइज करवा दिया बेटा। ठीक है, अच्छा अभी हम हमारे पास आ गए हैं कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज आ गई है लिक्विड स्टेट की। जैसे सबसे पहले एवेपोरेशन है, ठीक है, एवेपोरेशन के बाद फिर हमारे पास वेपर प्रेशर है। अभी देखें, हम अगर लॉन्ग जो एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन है ना बेटा, पहले हम वो अटेम्प्ट करेंगे अपने, उसके बाद फिर हम एक्स्ट्रा की तरफ जाएंगे। अभी हमारे लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना, पेज नंबर 94 पर आइएगा, पेज नंबर 94 पर देखें, यहाँ से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बॉयल्स लॉ वाला भी हो गया है, चार्ल्स लॉ वाला भी बेटा हो गया। 6 में से 2 क्वेश्चन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए हैं। और अब हम करेंगे इसमें से थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द वेपर प्रेशर एंड हाउ इट इज इफेक्टेड बाय द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसमें हमने क्या करना है, वेपर प्रेशर्स की डिफाइन करेंगे और उसके ऊपर जो बेटा इफेक्ट करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, वो बेटा हम बताएंगे। तो ये जो एवेपोरेशन वाला टॉपिक है, ये बेटा मैं इसके बाद बेटा इसको करवाऊंगा। ठीक है, हम इसको लास्ट पे करेंगे जब हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, ताकि हम जो है ना एक तरतीब से अपनी एक्सरसाइज क्या कर ले, कंप्लीट कर ले बेटा। उसके बाद फिर हम एडिशनल की तरफ बेटा चलेंगे। ठीक है, कि एडिशनल क्वेश्चन हमने ये वाले करने। तो पेज नंबर 85 पर आ जाए। पहले हम करेंगे वेपर प्रेशर। ठीक है जी, अब वेपर प्रेशर्स क्या होते हैं, देखिए आपने ऑब्जर्वेशन की होगी, सिंपल वाटर है ना, वाटर बेटा, ठीक है, अब वो 100 डिग्री पर जाकर क्या होता है, बॉयल होना शुरू होता है। अब जब 100 डिग्री से ज्यादा हम उसको क्या करेंगे, बॉयल करेंगे, उसको जब हम हीट करेंगे, तो बेटा वो क्या होगा, वो स्टीम की फॉर्म में जो है ना स्किप होना शुरू हो जाता है, एक टेम्परेचर आ जाता है, ठीक है, एक डिग्री आ जाती है जिस पर वो क्या होगा, एक स्टीम की फॉर्म में जो है ना मूव करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसके क्या होते हैं, वेपर बनना शुरू हो जाते हैं, स्टीम बनना शुरू हो जाती है। कोई भी लिक्विड है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, 100 से ऊपर जाएगा स्टीम बनना शुरू हो जाएगा। इसी तरह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो गए, अल्कोहल हो गए, अल्कोहल क्या हो जाता है 70-75 डिग्री पर बॉयल होना शुरू हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वेपोरेट, इससे ऊपर जाएगा तो वेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को क्या करो, ओपन सरफेस एरिया में रख दो, वो क्या होगा, एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, है ना, वोलेट, क्योंकि ये वोलेटाइल होता है, तो वो गैसेस की फॉर्म में जो है ना ऊपर ये मूव होता जाएगा। तो यहाँ पर बेटा हम बात कर रहे हैं लिक्विड की, ठीक है, वाटर की। अब क्या होता है कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे वाटर है 100 डिग्री से ऊपर जाएगा तो क्या होना शुरू हो जाएगा बेटा, ये एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह डिफरेंट बेटा क्या है, लिक्विड्स है, कुछ ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जैसे हमारे पास प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, डिफरेंट बेटा जो हमारे पास लिक्विड होंगे, हेप्टेन, हेक्सेन, उनके डिफरेंट बेटा क्या होते हैं, टेम्परेचर होगा, और डिफरेंट ही बेटा उनका क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। जी, तो पहले वेपर प्रेशर की डिफाइन और उसकी एग्जांपल बता देता हूँ, उसके बाद फिर बेटा इसके फैक्टर करेंगे। पेज नंबर 85 पर, द प्रेशर्स एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। एक खास टेम्परेचर क्यों कहा गया है, क्योंकि देख तो 2 तरह के टेम्परेचर होते हैं, एक तो वो जहां पर उसने बॉयल होना है, और दूसरा टेम्परेचर वो जहां पर बेटा वो जाकर क्या होता है, वेपर बनना उसके शुरू हो जाते हैं। ठीक है, पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर्स ऑफ लिक्विड, इसको बेटा हम क्या कहते हैं, ये वेपर्स ऑफ लिक्विड कहलाते हैं। जी, इसके अंदर बेटा डिफाइन ये एग्जांपल ये लिखनी है, लिक्विड वेपराइज हो रही है कंडेंस वेपर्स के। दूसरी बात तो ये है कि मैं आप लोगों को जो है ना नोट्स सेंड कर दूंगा इस क्वेश्चन के, तो वहां पे बेटा डिफाइन भी है, एग्जाम्पल भी है, और उसके जो भी मैं जो फैक्टर पढ़ाने लगा वो सारे बेटा वो भी है। तो आप लोगों ने उसी तरह लिखने हैं जिस फॉर्मेट पे बेटा मैं क्या करूंगा, इसको मैं सेंड करूंगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट आइएगा, इसके फैक्टर डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले इसमें है नेचर ऑफ लिक्विड।
कि जो नेचर ऑफ लिक्विड है वो क्या इसके ऊपर डिपेंड करती है या नहीं। अब नेचर ऑफ लिक्विड क्या है कि दो तरह के लिक्विड होते हैं, एक होते हैं पोलर और दूसरे होते हैं नॉन पोलर। ठीक है, पोलर क्या होते हैं, जो डिफरेंट एटम होते हैं, जो हमने लास्ट चैप्टर सीखा था ना, यूनिट नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, थोड़ा सा अपने आप को रिकॉल करें। ठीक है, तो वहां पर भी हमने सीखा था ये कंसेप्ट पोलर और नॉन पोलर का। तो पोलर क्या थे, पोलर हम ऐसे एटम्स को कहते थे जिसमें बेटा क्या होते थे, हमारे पास एटम डिसिमिलर होते थे, और जो हमारे पास नॉन पोलर थे उसमें बेटा हमारे पास के एटम कौन से होते थे बेटा, सिमिलर एटम होते थे। तो सबसे पहले यही बताता है कि नेचर ऑफ लिक्विड कि जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पर। अगर क्या हुआ, अगर पोलर एटम हुए यानी डिफरेंट एटम हुए तो उसमें बेटा जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें दो डिफरेंट एटम की शेयरिंग हुई है, दो डिफरेंट एटम मिक्सअप हुए हुए हैं। हाँ, अगर ये आपके पास क्या है, नॉन पोलर है, मतलब कि ये सिमिलर है, तो फिर बेटा इसके अंदर आपके पास क्या हो जाएगी, जो वेपर होंगे इसके अंदर वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, वो ज्यादा हो जाएगा, फास्टली हो जाएगा। जी, सबसे पहले वेपर प्रेशर, नेचर ऑफ लिक्विड, द वेपर प्रेशर ऑफ डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है बेटा, पोलर लिक्विड हैव लो वेपर प्रेशर, जो जो पोलर होते हैं उनके बेटा क्या होते हैं, लो वेपर प्रेशर होते हैं, और जो नॉन पोलर होते हैं लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर बेटा। ठीक है, दिस इज बिकॉज़ द स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूल फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड। क्या बात बताई है कि जो बेटा पोलर होते हैं, जो डिफरेंट एटम होते हैं, उसमें बेटा क्या होती है, स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर क्या होती है बेटा, फोर्सेज होती हैं, इसलिए बेटा उसमें क्या होता है, वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, देखने से वाटर है, वाटर 100 डिग्री से जाके बेटा क्या होता है, वेपर बनना शुरू होता है। अब बेटा एग्जांपल बता रहा है, वाटर हैज लेस वेपर प्रेशर देन दैट ऑफ अल्कोहल एज द सेम टेम्परेचर पर बेटा। अब इसी तरह अब हम साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर जाएं। अब अल्कोहल क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया, उसके बेटा क्या होते हैं, टेम्परेचर वेपर बनने के लिए हमें ज्यादा की बेटा जरूरत होती है। उसमें एक तो OH ग्रुप होता है और साथ बेटा उसमें अल्काइल ग्रुप होंगे बेटा। जी, अब हमारे पास क्या आ गया, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अब अगर मॉलिक्यूलर साइज बेटा इनकी ज्यादा है तो उसके लिए बेटा हमें जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, उसका ज्यादा होगा। अगर साइज ऑफ मॉलिक्यूल बेटा लेस है तो बेटा उसके ऊपर उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा। साइज ऑफ मॉलिक्यूल कैन इजीली एवेपोरेट देन द बिग साइज मॉलिक्यूल। देखिए, बिग साइज मॉलिक्यूल अगर होगा तो उसमें जो एवेपोरेशन होगी, उसमें बेटा जो एवेपोरेट होंगे मॉलिक्यूल वो थोड़े से डिफिकल्ट बेटा होंगे। स्मॉल साइज मॉलिक्यूल लिक्विड एक्सर्ट मोर वेपर प्रेशर। ठीक है, जैसे भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बता रहा है हेक्सेन, हेक्सेन में क्या होते हैं, इसमें 6 कार्बन होते हैं और 14 बेटा हाइड्रोजन होते हैं। अब ये क्या है, स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है एज कंपेयर टू किसके, डीकेन के। डीकेन मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कार्बन के 10 एटम होते हैं और हाइड्रोजन के बेटा कितने होते हैं, 20 एटम्स होते हैं। तो इसका बेटा क्या होगा, ज्यादा होगा, और हेक्सेन का बेटा क्या होगा, कम होगा। इसी तरह बेटा लास्ट हमारे पास क्या आ गया, टेम्परेचर। अब देखें, जब टेम्परेचर हाई होगा तो वेपर प्रेशर क्या होंगे बेटा, ज्यादा होंगे, हायर होंगे। जब टेम्परेचर बेटा क्या होगा, कम होगा, तो इसमें बेटा जो वेपर प्रेशर होंगे बेटा वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, एट अ हायर टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज हायर देन एट द lower temperature के at a relative temperature the kinetic energy of the molecules increase enough to enable them vaporize and exert pressures बेटा। नीचे उसने कुछ ये टेबल दे दिया गया टेम्परेचर का, फिर उसको मिलीमीटर, फिर टेम्परेचर डिग्री। ठीक है, इसके 0 डिग्री पर क्या होता है 4.58, फिर 20 डिग्री पर कितना हो जाता है 17.5, फिर 40 डिग्री पर बता रहा है। इसी तरह बेटा जो है ना वो 100 डिग्री तक जाते जाते वाटर जो है ना कहाँ तक चला जाता है, 760 मिलीमीटर ऑफ टॉर तक चला जाता है बेटा। ठीक है, 760 मिलीमीटर ऑफ बेटा क्या चला जाता है, ये टॉर तक चला जाता है। तो देखिए, आज के लिए ना, मैं आज के लिए ज्यादा वर्किंग नहीं आप लोगों को मिलेगी, आप लोगों को सिर्फ ये 2 क्वेश्चन मिलेंगे। एक टेस्ट यूर सेल्फ, वो तो बिल्कुल है ही 5 मिनट्स की। ठीक है, अभी हमने रिवाइज किया, अभी आप लोगों को पता चल गया। और एक क्वेश्चन आप लोगों को लॉन्ग ये कि वेपर प्रेशर और इसके ऊपर जो फैक्टर इफेक्ट होते हैं, ये दोनों आप लोगों को सॉल्व हुए हुए मिल जाएंगे। आप लोगों ने अपनी इसको कॉपियों पे लिखने और याद भी करने। एक काम तो बेटा ये है। सेकंड, कल जो न्यूमेरिकल मैंने सेंड किए थे, मैंने कल भी जब वो समझाए थे
तो मैंने ये बात की थी, ये सारे न्यूमेरिकल्स वो हैं जो हम एग्जाम्पल कर चुके हैं। देखिए पूरी एक्सरसाइज में दो फार्मूले लग रहे हैं, एक बॉयल्स लॉ और दूसरा चार्ल्स लॉ। तो परसों भी हमने डिटेल से बॉयल्स, पहले हमने बॉयल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स किए थे, फिर कल हमने कुछ नेक्स्ट डे हमने चार्ल्स लॉ के किए थे। तो अब आप लोगों ने उनकी जो एक्सरसाइज वाला जो मैंने सॉल्व न्यूमेरिकल आप लोगों को भेजे हुए हैं, उनकी बेटा आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हाँ, फिर जहां से जिस बच्चे को समझ नहीं आएगी, ठीक है, फिर वो मुझे बताएगा, तो इंशाल्लाह मैं फिर उसको जो है ना वहां से बेटा क्या कर दूंगा, उसको समझा दूंगा कि बेटा यहाँ से ये स्टेप ऐसे होगा। तो अभी हमारे लॉन्ग क्वेश्चन 3 रह गए हैं, तो इंशाल्लाह पहले हम ये 3 क्वेश्चन लॉन्ग करेंगे, उसके बाद बेटा इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनते हुए हैं, जैसे वो एवेपोरेशन वाला है, फिर बेटा वो क्या करेंगे, उसको हम लास्ट पे करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ हमने इसमें से मिसिंग नहीं करनी है, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो एक्सरसाइज के बेटा क्वेश्चन है वो बेटा हम क्या करेंगे, इसमें अटेम्प्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को जो है ना बेटा क्या करेंगे, मिल जाएंगे। तो ये आप लोगों ने जो है ना इनको याद भी करना है, और साथ बच्चों इनको क्या करना है, लिखना भी है। देखें साथ साथ इसको याद करें, साथ साथ इस काम को लिखें, ये आसानी हो जाएगी। अभी मैंने पूछा तो सिर्फ 2 बच्चों ने हैंड रेज किया था, लेकिन ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जब आप लोगों को काम मिल रहा है और आप लोगों को सॉल्व हुआ काम मिलता है यार, इससे और आसानी क्या होगी आप लोगों के लिए। तो आप लोग इतने भी सिंसियर नहीं अपने साथ बच्चों। तो नेक्स्ट टाइम अब जब भी हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह, मैं लास्ट पे आप लोगों से जो प्रीवियस टॉपिक है, ठीक है, वो आप लोगों से सुना भी करूंगा, या दरमियान से पूछ लिया करूंगा किसी भी बच्चे से कि बेटा जो हमने ये लास्ट टॉपिक किया था इसमें मुझे ये बताएं कि वेपर प्रेशर क्या था, इसमें नेचर ऑफ लिक्विड क्या थी, साइज ऑफ मॉलिक्यूल या टेम्परेचर, या फिर जो है ना बेटा मैं इसकी आप लोगों से पीछे ये टेस्ट योर सेल्फ है, ये मैं आप लोगों से बेटा क्या कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ। ठीक है, तो इसको बेटा जो है ना आप लोग अच्छे से क्या कीजिएगा, तैयार कीजिएगा बेटा। ओके, थैंक यू बेटा। मैं अभी